सुशांत रिया ड्रग केस को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन की बॉलीवुड के निशाने पर लेने वाले बयान के बाद घमासान मचा है। जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया तो रवि किशन, कंगना रनौत ने जया बच्चन से सवाल पूछे। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई दिल्ली। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन के आरोपों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मेरे पास कोई थाली नहीं है, खुद ही भोजपुरिया थाली बनाई और उसमें लिट्टी चोखा डाला और सर पर लेकर घूम रहा हूं। मुझे लगा कि जया जी मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपने तो विरोध कर दिया। जया बच्चन ने कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाए सवालों पर मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन जी शायद रवि किशन की बातों को समझ नहीं पाई। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए, सरकार सख्त और सख्त कानून बनाए, यही सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोर अवस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण किया गया होता, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बातें करता और एक दिन फांसी से झूलता पाया जाता? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। ड्रग पेडलर करमजीत को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। करमजीत की ड्रग कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस बीच बोटमैन जगदीश ने एनसीबी को बताया कि सुशांत के फार्म हाउस के पास पावना आइलैंड पर होती थी ड्रग्स की पार्टी। पावना आइलैंड पर रिया सुशांत के साथ कई बार आई हैं। यहाँ सारा अली खान भी आ चुकी हैं। सुशांत केस को लेकर कार्टून के जरिए उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने कल मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उद्धव सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की मांग की। मदन शर्मा के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तारी के बाद बोरीवली कोर्ट से जमानत मिल गई। मदन शर्मा ने कहा कि वो अब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ गए हैं। मुंबई के सायन अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज में लापरवाही से मौत और उसकी किडनी निकालने के आरोपों को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अंकुश के सिर पर चोट थी और मौत के बाद उसके कमर में टाके के निशान थे। आरोप है कि अस्पताल ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए शव की अदला बदली कर दी है। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एनजीओ आवाज फाउंडेशन ने मुंबई पुलिस से मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर की आवाज का लेवल कम करने को लेकर चिट्ठी लिखकर अपील की है। अपील में कहा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज का लेवल 55 डेसिबल किया जाए। लाउड स्पीकर से तेज आवाज में बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी प्रभावित होने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी पर काबिज बीजेपी पर कई तरह के टैक्स बढ़ाकर कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किराए पर ली गई वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन पर 100% टैक्स बढ़ा दिया है। बैंकेट हॉल, होटल और गेस्ट हाउस टैक्स बढ़ाने से कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी केस में पुलिस ने एक और आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 29 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस केस में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ठगी का मास्टरमाइंड राजेश अब भी फरार है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।